अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। ज़बान से होने वाले बड़ा 10 गुना और उनका सख्त अज़ाब दुनिया में भी आखिरत में भी होंगे। मेरे दोस्तों, ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखो ताकि हम तो इसमें मुलव्विस नहीं हैं। अगर मुलव्विस है तो इन गुनाहों से तौबा करेंगे, अगर तौबा नहीं करेंगे आखिरत बर्बाद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ा गुनाह है ये। तो ज़बान से होने वाले 10 गुनाह में से सबसे पहला गुनाह शरीक, यानी शरीक की बात करना। शरीक तो वो क्या है? देखो मेरे दोस्तों, शरीक सबसे बड़ा गुनाह है। जो इंसान अपना मुंह से शरीक की बातें करते हैं और शरीक पर यकीन रखते हैं, तो अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाते हैं अल्लाह ताला शरीक को कभी हरगिज़ नहीं माफ़ करेंगे। जैसा अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। सूरह निसा आयत नंबर 48। यानी यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को हरगिज़ नहीं माफ़ करेंगे, उसके अलावा जिसको चाहे अल्लाह माफ़ करेंगे। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में बिल्कुल फरमा दिया, जो अल्लाह के साथ शरीक करेंगे अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेंगे, उसके अलावा जिसको चाहेंगे माफ़ कर देंगे, दूसरा कोई गुनाह करता है तो। और दूसरी आयत में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत को मुशरिक पर हराम कर दिया है, हराम कर दिया। जैसे अल्लाह फरमाते हैं इन्नहु मा युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। बेशक अल्लाह ताला जन्नत को जो शरीक करते उस पर हराम कर दिया है, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे जालिम के लिए कोई मददगार नहीं होंगे क़यामत के दिन। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने बिल्कुल यहाँ फरमा दिया है कि इन्नहु मा युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रम अलैहिल जन्नह। जो अल्लाह के साथ शरीक करेंगे अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर दिया है। ये कहा है सूरह माइदा आयत नंबर 72। तो देखा मेरे दोस्तों, सिर्फ ये नहीं मेरे दोस्तों, जो शरीक करते हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम नेकियां क्या कर दे, बर्बाद कर देते हैं, मिटा देते हैं। जैसे सूरह ज़ुमार में 65 नंबर आयत में अल्लाह फरमाते हैं लाइन अशरकता ला यहबतन अमलुका व ला तकुनन्ना मिनल खासिरीन। अगर तुम शरीक करते तो ज़रूर हम तुम्हारे अमल को क्या करेंगे। अल्लाह ताला फरमाते वलक़द ऊहिया इलैका व इला लज़ीना मिन क़ब्लिका, अल्लाह के रसूल आप पर और आपसे पहले जितना नबी रसूल थे उन पर वही किया गया। क्या वही किया गया? लाइन अशरकता, अगर तुम शरीक करोगे ला यहबतन अमलुका, तो तुम्हारा अमल को बर्बाद कर देंगे, वला तकुनन्ना मिनल खासिरीन, और तुम लोग ज़रूर खसारा वालों में से हो जाओगे। तो ये अल्लाह ताला ये फरमा दिया है। तो मेरे दोस्तों, यहाँ से पता चल गया है शरीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। और शरीक अगर मुंह से शरीक तो इसकी बातें करेंगे, शरीक की बातें करेंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे दोस्तों, शरीक क्या है मैं थोड़ा बता दूँ। गैरुल्लाह की पनाह तलब करना, गैरुल्लाह के नाम की नज़र नियाज करना, गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह करना, और बूतों और थानों की पूजा करना, दरख्त पत्थर कब्र वगैरह से बरकत हासिल करना, और ताबीज़ गंडा के बाला मुसीबत से बचने के लिए ताबीज़ गंडा छिल्ला धागा वगैरह ये क्या पहनना, ये क्या है? शरीक है मेरे दोस्तों। क्योंकि इन पर कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत अल्लाह के लिए है। अल्लाह से तकलीफ़ से दूर होने के लिए, मुसीबत से दूर होने के लिए अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह दूर करेंगे। अगर अल्लाह को छोड़कर ये सब तुम पहनोगे तो आपने शरीक किया है। और बदशगुनी लेना, फालनामा निकलना, ये शरीक है मेरे दोस्तों। सितारों में तासीर मानना शरीक है मेरे दोस्तों। और गैरुल्लाह की कसम खाना ये शरीक है मेरे दोस्तों। रियाकारी करना ये शरीक है मेरे दोस्तों। अल्लाह के अलावा किसी और को गायब जानने वाला समझना ये शरीक है मेरे दोस्तों। इसके अलावा शरीक और बहुत से अक़साम है मेरे दोस्तों। तो ये शरीक करना क्या है? ये ज़बान की सबसे बड़ा गुनाह है, इससे दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्तों। नंबर 2, बेदात करना, बेदाती बातें करना, ये क्या है? ये मुँह का दूसरा गुनाह है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वयकुम व मुहदसतिल उमूर, तुम दिन में नए नए इबादत निकलने से बचो, नए नए उमूर यानी नए नए काम निकलने से बचो। क्योंकि
कुल्लु मुदस्सतिन बिदा, हर नया चीज़ बेदात है। कुल्लु बिदातिन दलाला, और हर बेदात गुमराही है। वह कुल्लु दलातिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, बेदात से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया। तो देखो मेरे दोस्तों, जब मुकम्मल हो गया दिन इस्लाम रसूल सल्लम के ज़माना में, अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अगर आपने दुनिया फिर कोई नए नए बेदात ईजाद करते हो, इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अपने दिन को मुकम्मल नहीं किया। रसूल सल्लम ने दिन को जो छोड़ के गया है वो मुकम्मल दिन नहीं है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, ये सब मत करो। बेदात से क्या होता है, तो बहुत बड़ा गुनाह होता है। और हदीस में है, जो बेदात करते हैं ना, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका फ़र्ज़ नफल कोई इबादत कबूल नहीं करेंगे, और बेदाती का कोई तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेंगे जब तक वो बेदात से तौबा ना करेंगे। ये बात है मेरे दोस्तों। नंबर 3, किसी के ईमान पर हमला करना, यानी किसी को काफिर बोल देना, बातों बातों पर किसी को काफिर फतवा देना, ये क्या है, ज़बान का दूसरा गुनाह है। और ये इतना बड़ा सख्त गुनाह है अल्लाह के पास कि अगर कोई आदमी किसी को काफिर बोल दे, अगर वो काफिर नहीं है तो हदीस में है वो खुद काफिर हो जाएगा है। तो ऐसा बात है मेरे दोस्तों। या किसी को ये बात बोलना कि अल्लाह ताला तुमको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, है, अल्लाह ताला तुमको हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। अगर ऐसा बात बोल देगा तो इससे अल्लाह इतना गुस्सा हो जाता है, इतना नाराज़ हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं, कौन बोलता है कि मैं उसको माफ़ नहीं करूँगा, बोल के मैं तो उसको माफ़ कर दूँगा, बल्कि तुमको मैं जहन्नम में फेंक दूँगा। क्योंकि हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 2 आदमी थे, एक नेककार एक बदकार। तो नेककार आदमी बदकार को हर वक्त ताना देते थे, तुम अच्छा नहीं है, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। तो एक दिन वो ये बात बोल के बैठ गया कि देखो अल्लाह ताला तुझे हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा, हरगिज़ नहीं माफ़ करेगा। ऐसे जब बोला, अल्लाह ताला दोनों को मौत दे के उठा लिया अल्लाह अपने पास। फिर अल्लाह ताला नेककार को बोला, तुमने ऐसा बात क्यों किया कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, तुम कैसे जानते हो कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। तो अल्लाह ताला फरमाया कि देखो मैं आज उसको ही माफ़ कर दिया, उसको मैं माफ़ कर दिया, तुमको माफ़ नहीं करूँगा। फिर इसको अल्लाह जहन्नम में फेंक दिया, जो बोला था अल्लाह तुझको माफ़ हरगिज़ नहीं करेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसा बात नहीं बोलने का। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। जब अल्लाह ताला किसी को तौफीक देगा तो वो तौबा करेगा, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। तो हम कौन है बोलने वाला कि अल्लाह तुमको माफ़ नहीं करेगा। लिहाजा ऐसा बात बोलना सख्त गुनाह है, ज़बान की गुनाह है। नंबर 4, जो आदमी झूठी कसम खाते हैं, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ज़बान का गुनाह है। क्योंकि मेरे दोस्तों, ये इतना बड़ा गुनाह है, रसूल सल्लम ने फरमाया, जो आदमी झूठी कसम खाते हैं अल्लाह ताला उसके घर यानी आखिरत को बर्बाद कर देते हैं। मेरे दोस्तों, इसलिए झूठी कसम मत खाओ, इससे आखिरत बर्बाद हो जाएगा। नंबर 5, कोई ऐसा औरत को याद देना, उस पर झूठी इल्ज़ाम देना जो पाक दामन है, जो पाक दामन है उस पर झूठी इल्ज़ाम लगाना, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, मुँह की ज़बान की गुनाह है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई ऐसा पाक दामन औरत पर ऐसा झूठी इल्ज़ाम लगाए जो उसने किया नहीं है, तो ऐसा झूठी इल्ज़ाम लगाने वाले को अल्लाह ताला आखिरत में क्या करेंगे, उसको ऐसा जहन्नम में फेंक देंगे कि जहन्नम की जो पीप है और खून है उसमें उसको रख देंगे, और उसको वहाँ तब तक रखेगा अल्लाह ताला जब तक ये साबित ना कर पाएंगे, जो बात बोला साबित ना कर पाएंगे। और हदीस में ये भी मौजूद है कि वो कभी भी साबित नहीं कर पाएगा। लिहाजा वो हमेशा हमेशा जहन्नम की पीप और खून में रहेगा, वहाँ ही रहेगा। इसके अलावा अल्लाह तबारक तआला ऐसे आदमी पर लानत भेजते हैं। अल्लाह फरमाता है, इस जो पाक दामन औरत पर झूठी तोहमत लगाते हैं उस पर दुनिया में भी लानत, आखिरत में भी लानत, और आखिरत में वो जहन्नम के सख्त अज़ाब में होंगे। तो ऐसा बात है मेरे दोस्तों। तो किसी पर झूठी इल्ज़ाम लगाने से पहले मेरे दोस्तों हाज़र बार सोच लो, क्योंकि इससे तुम्हारा आखिरत बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इस तो हर बात बोलने से पहले अपने ज़बान का हिफाजत करो मेरे दोस्तों। नंबर 6, झूठी बात बोलना।
झूठी बात बोलना मुंह से ये बहुत बड़ा गुनाह है मेरे दोस्तों। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वाब में एक बार मेरे पास 2 आदमी आया, मुझे उठाकर लेके गया, ऐसा जगह में लेके गया, मैं देखा हुआ एक आदमी को 2 आदमी मिलके क्या कर रहा है, लोहे के चाकू से उसके मुंह, उसके ज़बान को और उसके आँख को, उसके नाक को सब फाड़ रहा है। ऐसे फाड़ रहा है कि तमाम चेहरा उसका बिगाड़ दिया बिल्कुल। और फिर फ़ौरन वो अच्छा हो जाता है, फिर उसको फाड़ने लगता है और फिर अच्छा हो जाता है। तो मैंने बोला ये बदबख्त कौन है जिसको इतना सख्त अज़ाब दिया जा रहा है। तब हमको बोला कि ये झूठा आदमी है, दुनिया में झूठ बोलते थे, इसको इसलिए ऐसा अज़ाब दिया जा रहा है और क़यामत जब तक कायम ना होंगे, क़यामत के सुबह तक उसको ऐसे ही अज़ाब दिया जाएगा और जब क़यामत कायम होंगे उसको फिर जहन्नम में ले जाके इससे भी ज़्यादा सख्त अज़ाब दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, झूठी बात बोलना कितना बड़ा गुनाह है और उसका सज़ा क्या है समझ लो मेरे दोस्तों। नंबर 7, चुगलखोरी करना। मेरे दोस्तों, ये चुगलखोरी इतना बड़ा गुनाह है, इतना गुनाह है कि इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 कब्र के पास से गुजर रहे थे, तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये कब्र में अज़ाब हो रहा है, कब्र में अज़ाब हो रहा है। और किस लिए अज़ाब हो रहा है, इस कब्र में इसलिए अज़ाब हो रहा है कि उसने चुगलखोरी करता था, इसके बाद उसको लगाता था, उसके बाद इसको लगा था, ऐसा करके झगड़ा लगा देते थे, तो इसलिए अज़ाब हो रहा है। मेरे दोस्तों, जो आदमी ऐसा करेगा तो वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुल जन्नत अन-नमीम, के जो चुगलखोर है वो जन्नत में हरगिज़ नहीं जाएंगे मेरे दोस्तों। तो ऐसा बात है। तो और दूसरा आदमी क्यों उसका अज़ाब दिया जा रहा था, क्योंकि वो पेशाब की छींटे से नहीं बचते थे, यानी पेशाब कर इस्तेंजा नहीं करते थे, पानी नहीं लेते थे, इसलिए ऐसा अज़ाब हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये बात है। तो इन चीज़ों से बच के रहो अगर तुम आखिरत में जहन्नम से बचना चाहते हो मेरे दोस्तों। नंबर 8, किसी को गाली देना, लानत करना, ये भी मुँह की गुनाह है, क्योंकि गाली देना और लानत करना बहुत बड़ा सख्त गुनाह है मेरे दोस्तों। बहुत आदमी अल्लाह को गाली देते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, क्या आदम के औलाद मुझे गालियाँ देते हैं। वो क्या, कौन सा, यानी जो ईसाई है वो क्या बोलते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, ईसा इब्न मरियम अल्लाह का बेटा है, नाउज़ुबिल्लाह। और अल्लाह बोलते हैं क्या, हालांकि मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा कोई बीवी नहीं है। तो ऐसा बात बोलना अल्लाह के लिए हैं क्या, तो अल्लाह को गाली देने के मुतरदीफ में है। तो लिहाजा जो आदमी हैं ऐसा अल्लाह को गाली देते हैं, उनके पास बैठना, उनसे दोस्ती रखना कितना जायज़ है मेरे दोस्तों, को भी जायज़ नहीं। हालांकि देखो, स्कूल में, कॉलेज में जो फंक्शन होता है ना, क्रिसमस डे जो होता है, उसमें बहुत से मुसलमान भी शरीक होते हैं। इसका मतलब यह है तुम उनको तायद करते हो, सपोर्ट करते हो, यानी कुफर को सपोर्ट करना यानी अल्लाह को गाली देना है। लिहाजा अगर ऐसा करोगे मेरे दोस्तों तो वो जैसा काफिर है तुम भी काफिर हो जाओगे। इसलिए भाई ऐसा काम मत करो, किसी काफिर की उत्सव में मत जाओ, इनको सपोर्ट मत करो मेरे दोस्तों, इनसे दूर रहो। तो नंबर 8, ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह जब आदमी किसी बात को सुनता है तो उसको सामने पहुंचाता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो जो सुनता है उसको सामने पहुंचाता है। मेरे दोस्तों, कोई बात सुन लिया और उसको सामने मत पहुंचाओ, उसको तहकीक करके देखो ये झूठ है या सच है। ऐसा मत करो, किसी से सुना और उसको सामने पहुंचा दिया तुमने, इससे तुम्हारा आखिरत बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसा मत करो। और नंबर 10, अपने मुंह से किसी मुसलमान को तकलीफ देना। देखो, ऐसा बात है, तीर की जो ज़ख्मी है उससे भी ज़्यादा ज़ख्मी होता है इंसान के मुंह की बात, ठीक है। ऐसा बात बोलता है उससे इंसान का दिल ज़ख्म हो जाता है। वो तीर का ज़ख्म तो भाई सूख जाएगा, मगर बातों की ज़ख्म कभी भी सूखता नहीं है। इसलिए किसी को अपना ज़बान से ऐसा बात मत बोलो
कि उनके दिल में बहुत ज़ख्म हो जाए, चोट लग जाए। क्योंकि ज़िंदगी इंसान सब कुछ बोल जाते हैं, मगर उसको अगर कोई बुरी बात बोले उसको ज़िंदगी भर बोलता नहीं है, हमेशा याद रखते हैं और उसको नफ़रत करते हैं, दिल से नफ़रत करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, ये गुनाह भी है और इससे दुश्मनी भी पैदा होता है, सख्त दुश्मनी पैदा होता है। इसलिए इससे दुनिया भी बर्बाद होता है, आखिरत भी बर्बाद होते हैं। मेरे दोस्तों, ये थे 10 बात मैंने आपके सामने में रखा। मेरे दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करो। मेरे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।